हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ऑप्शन ए केंद्र और राज्य संबंध, ऑप्शन बी चुनाव सुधार, ऑप्शन सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी बैंक और वित्तीय क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के संबंध। सरकारी आयोग 1983 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पूर्व सीजीआई राजेंद्र सिंह सरकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम कब बनता है। ऑप्शन ए जब लोकसभा में पेश हो जाता है, ऑप्शन बी जब राज्यसभा में पेश हो जाता है, ऑप्शन सी जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, और ऑप्शन डी जब यह लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो जाता है। तो कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनता है, तो सबसे पहले वो लोकसभा या राज्यसभा में पारित होता है, यानी कि संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और ये राज्यसभा। तो कोई भी विधेयक किसी भी सदन में रखा जाता है, सामान्यतः वो लोकसभा में रखा जाता है। तो लोकसभा में से पास हो गया, फिर जाएगा वो राज्यसभा, राज्यसभा में से पास हो गया, फिर जाएगा वो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो संसद की जो सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं साल में सामान्यतः। तो नंबर 1 बजट सत्र, नंबर 2 मानसून और नंबर 3 विंटर, यानी कि शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका उत्तर होगा कि संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम समयांतराल कितना होता है, तो 6 माह। 6 माह से अधिक समय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यूके, यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी
12 सदस्य। ये विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, साहित्य, संस्कृति, कला आदि। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम कीमत क्या है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब संसद के दोनों सदन ना बैठे हों तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा। तो ये अध्यादेश पहले 6 महीने के लिए प्रभाव में रहता है, 6 महीने। फिर संसद के दोनों सदन आएंगे, संसद के पास इसे 6 सप्ताह का समय होता है पास करने के लिए। 6 सप्ताह में अगर उन्होंने पास कर दिया तो ये कानून बन जाएगा, नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो टोटल समय हो जाएगा 6 माह ये और 1.5 माह ये, यानी कि 7.5 माह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसके दायर की जाती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय, ऑप्शन डी सत्र न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों के खिलाफ रिट जारी की जाती है आपके लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी उत्प्रेक्षण, चौथी निषेधाज्ञा और 5वीं होती है अधिकार प्रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी कैग, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसे हिंदी में बोलते हैं लोगों के जेब का संरक्षण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कैग। कैग आर्टिकल 148 से 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ऑप्शन बी राज्य और केंद्र के बीच संचार की भाषा है, ऑप्शन सी भारत संघ की आधिकारिक भाषा है, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रीय एवं आधिकारिक भाषा है। तो हिंदी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत संघ की आधिकारिक भाषा है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और आर्टिकल 345 के तहत राज्य की राजभाषा हिंदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं? ऑप्शन ए विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कानून के प्रति समानता, ऑप्शन सी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
भारत के नागरिकों के लिए, यानी कि केवल भारत के लिए, केवल भारत के लिए 5 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये केवल भारतीयों के लिए, शेष सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री के संस्थानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग बनाया गया? ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि CVC। CVC की स्थापना 1964। समिति संस्थानन समिति, संस्थानन समिति। तो चलिए दोस्तों, आज यही क्वेश्चन है। थैंक यू।